हेलो एवरीवन, गोपी सर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है टेंस। देखिए, टेंस हमारे ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और टेंस का रोल भी हमारे ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप ग्रामर सीखने के लिए जब आप अलग अलग चैप्टर्स को सीखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, किसी भी चैप्टर को आप सीखते हैं, तो जब आप किसी चैप्टर को सीखते हैं तो वहाँ आपको ढेर सारे पॉइंट्स पढ़ाए जाते हैं और उन पॉइंट्स को समझाने के लिए आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं और वो जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो एग्जाम्पल किसी ना किसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। और डियर, वो स्ट्रक्चर मोस्टली कहाँ से उठाए जाते हैं? टेंस से। इसलिए अगर आप टेंस का रूल अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ग्रामर आपके धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। ठीक है, तो टेंस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से उसको सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है, आज हम लोग टेंस के रूल्स को खुद से बनाना सीखेंगे। देखिए, टेंस के रूल को अगर बनाना हमें आ जाए तो बेनिफिट ये है कि हम उसे कभी भूल नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो टेंस के रूल्स को जब प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूटी में रहते हैं, तो वो उनके माइंड में रहता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो उनके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि इसका क्या रूल था भाई, उसका क्या रूल था। इस वजह से मैं आपको टेंस के रूल्स को बनाने का एक सिस्टम बताने वाला हूँ। आप पहले रूल बनाने का सिस्टम सीख लें, फिर हम लोग अपने टेंस के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज रूल्स को बनाने का सिस्टम बताया जा रहा है, इसलिए बोर्ड पे ध्यान रखें और अच्छे ढंग से इन चीज़ों को सीखें। ठीक है, आपको पता नहीं है अगर आप इन रूल्स को बनाना सीख लें तो आपको कितना फ़ायदा होगा, वो आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपको ना टेंस के रूल्स बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। पहले उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो। ठीक है, आइए सबसे पहले आप सिंपल के बारे में जानें। सिंपल क्या है? तो सिंपल एक एक्शन का टाइप है। एक्शन 4 तरह के होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 तरह के एक्शन होंगे। इन चारों एक्शन में से एक कौन है? सिंपल। अब ध्यान दीजिए, इस सिंपल को बताने की जिम्मेदारी वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 की है। सिंपल को बताने की जिम्मेदारी वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 की है। तो जहां भी आप सिंपल देखें, आप अपने माइंड में ये पॉइंट लाएं कि सिंपल है तो वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी जो होगा वो बाद में देखें, लेकिन इतना तो करेंगे। सिंपल को बताने के लिए V1, V2 और V5 का यूज करेंगे। ठीक है, आइए दूसरा जो हमारा एक्शन है वो है कंटिन्यूअस। दूसरा एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को बताने के लिए हम लोग वर्ब का 4th फॉर्म यूज करेंगे, यानी वर्ब 4 को यूज करेंगे। कंटिन्यूअस को बताने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? वर्ब 4 की। जहां भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी कंटिन्यूअस की बात करो, अगर आपको कंटिन्यूअस वर्ड दिखा, काम लगातार जारी है, तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना होगा? वर्ब 4। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, वर्ब 4 के साथ आपको इज, एम, आर, वॉज, वेयर या जरूरत पड़ने पे बी का यूज करना होगा। फिर से सुनो, वर्ब 4 के साथ आपको इज, एम, आर, वॉज, वेयर या जरूरत पड़ने पे बी का यूज करना होगा। ये जरूरत कब पड़ती है, कैसे पड़ती है और वहाँ क्या किया जाता है, ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप बोलते हैं यू आर प्लेइंग। हमने कभी ऐसा तो नहीं कहा यू प्लेइंग। यू प्लेइंग के बीच में क्या आया? आर। तो वर्ब 4 के पहले इज, एम, आर, वॉज, वेयर या बी आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, परफेक्ट बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? परफेक्ट बताने के लिए हम लोग वर्ब के 3rd फॉर्म का यूज करेंगे, यानी V3 का यूज करेंगे। सबकी जिम्मेदारी है बाबू, परफेक्ट को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? वर्ब 3 की। और वर्ब 3 के साथ हम लोग कौन से ऑक्सिलरी को यूज करते हैं? तो वर्ब 3 के साथ हम लोग हैज, हैव और हैड को यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब 3 जहां भी देंगे उसके पहले हैज, हैव, हैड देंगे। ठीक, जैसे
यू हैव गॉन, एग्जाम्पल क्या है, यू हैव गॉन, तो गॉन वर्ब 3 है और वर्ब 3 के पहले हमने जरूरत के लिए क्या डाला, हैव, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, कंटिन्यूअस को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जिन लोगों का जवाब है इज एम आर वॉज वेयर, वो बिल्कुल गलत है। इज एम आर वॉज वेयर कंटिन्यूअस को नहीं बताता है। कंटिन्यूअस को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? वर्ब 4 की। ठीक उसी तरह से परफेक्ट को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? वर्ब 3 की। लेकिन वर्ब 4 के पहले हम लोग इज एम आर वॉज वेयर और बी का यूज करते हैं, और वर्ब 3 के पहले हम लोग हैज हैव हैड का यूज करते हैं। इतनी बातों को ध्यान में रखिए और एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग वर्ब फॉर्म को जानते हैं ना, बी का वर्ब 2 होता है वॉज, वेयर भी कंसीडर किया जाता है, इसको साथ में लेके चले। वर्ब 3 है बीन, वर्ब 4 है बीन और वर्ब 5 है इज। देखिए कंफ्यूजन मत रखिएगा, बी के पास यानी V1 के पास ये V2 हुआ, ये V3 हुआ, ये V4 हुआ, ये V5 हुआ। V1 यानी बी के पास हम एम और आर को रख रहे हैं। आपको आर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत डाउट किस पे होगा? एम पे। तो इस डाउट को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें एम की, तो एम को हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं वर्ब 5 के पास। ये चीज़ गौर करिएगा, आपको मैंने वर्ब 5 के बारे में पहले ही पढ़ाया है कि जो भी वर्ब 5 यानी सिंगुलर वर्ब होंगे उनके लास्ट में एस या ईएस होगा। जो भी सिंगुलर वर्ब होंगे उनके लास्ट में एस या ईएस होगा। जरा बताइए तो क्या हम एम के लास्ट में एस या ईएस पा रहे हैं? नहीं। तो हम इसको सिंगुलर में लिखने की गलती नहीं कर सकते हैं। हम इसको कहाँ लिखेंगे? एम को हम आर के साथ लिखेंगे, लेकिन एम का यूज हम लोग केवल किसके साथ करेंगे? आई के साथ। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एम का यूज हम लोग केवल किसके साथ करेंगे? आई के साथ। बात क्लियर हो गई? ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट में ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इन 5 वर्ब का, इन 5 ऑक्सिलरी का जो जन्म होता है वो किससे होता है? बी से। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बी का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर। बी का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। हमने सबसे पहले देखा सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। सिंपल को बताने की जिम्मेदारी V1, V2, V5 की। कंटिन्यूअस को बताने की जिम्मेदारी V4 की। V4 के साथ हमें इज, एम, आर, वॉज, वेयर या बी का यूज करना होगा। परफेक्ट को बताने की जिम्मेदारी V3 की, और V3 के साथ हमें हैज, हैव, हैड का यूज करना होगा। ठीक है, इन बातों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे।